अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 9 जनवरी 2022 है और नाजरीन मरी का जो इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया उस हवाले से वक्तन फ़वक्तन 2-3 वीलॉग्स में अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। लेकिन नाजरीन आपने मुलाहिजा किया कि मरी की उस सूरत हाल में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आई। चुनाचे हस्बे साबिक हस्बे रिवायत एक बार फिर पाक फौज को दावत दी गई और ISPR की तरफ से अब बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है कि मरी की तमाम शाहराहों को क्लियर कर दिया गया है। लेकिन नाजरीन आपको याद है, आपके इल्म में है कि गुज़श्ता चंद सालों से चंद जो ख़ानदान हैं और उनके जो तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं वो बुग़्ज़ और तासुब और अनाद में पाक फ़ौज को मैलाइन करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। चुनाचे पाक फ़ौज ने मरी की सूरत हाल को जिस तरह कंट्रोल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाक फ़ौज ने हमेशा कभी भी किसी भी मुश्किल हालात में कौम को मायूस नहीं किया है। उसके बावजूद भी ये चंद ख़ानदानों के तनख्वाहदार सहाफ़ी जो हैं वो प्रोपेगंडा करने से बाज नहीं आते। नाजरीन वक्त ज़ाया किए बगैर एक दो ट्वीट्स में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उस सहाफ़ी का नाम है अहमद नूरानी साहब। अहमद नूरानी ने जो ट्वीट्स किए हैं उन्होंने तासुर और इम्पैक्ट ये कायम करने की कोशिश की है कि जैसे ये हलाकतें पाक फौज की वजह से हुई हैं, ये बर्फबारी की वजह से नहीं हुई, ये माजी के हुक्मरानों ने जो सिविल इदारों को मजबूत नहीं किया उनका भी कोई कसूर नहीं है, बल्कि कसूर अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाक फौज का है जिन्होंने लोगों की जानों को इस मुश्किल और नामुसाद हालात में बचाया है। नाजरीन अहमद नूरानी कहते हैं कि अगर फौज अपने कंटोनमेंट के दरवाजे खोल लेती तो बहुत से जाने बचाना मुमकिन था। जितने सियाह थे वो सारे के सारे फौज के एक पार्क में समा सकते थे। आगे चल के उन्होंने सहाफ़ियों से अपील की है कि इतना बड़ा सानहा हुआ है और इतना बड़ा अलमिया इस कौम को दरपेश हुआ है, खुदारा सहाफ़ी सामने आए, जानिबदाराना नहीं गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करें, हकाइक की तलाश करें, ISPR की प्रेस रिलीज पे मत जाएं, ISPR की जारी करदा तस्वीरों और वीडियोस पे आप मत जाएं। खुदारा इतना बड़ा अलमिया रोनुमा हुआ है, अब तो कुछ गैरत करें। यानी कि वो सहाफ़ियों को ये कह रहे हैं कि पाक फौज कुछ नहीं कर रही भाई, वो ISPR सिर्फ तस्वीर और वीडियोस जारी कर रही है। सहाफ़ी निकलें और हकाइक की तलाश करें कि कौन कौन लोग फंसे हुए हैं और कौन कौन बचे हैं, कौन कौन नहीं बचे हैं। ISPR सिर्फ वीडियोस जारी कर रही है और तस्वीर जारी कर रही है और ISPR सिर्फ पब्लिसिटी अपनी कर रही है। उनके कहने का मकसद इतना था। और आगे चल के नाजरीन वो लिखते हैं कि जब लोग मर रहे थे, जब लोग मर रहे थे उस वक्त तो ये खलाई मखलूक निकली नहीं है जो कि मरी के एक एक चप्पे पे काबिज है, लेकिन जब वो मर गए तो ये नंबर बनाने के लिए सड़कों पे आ गए और इन्होंने अपनी तस्वीर और वीडियोस जारी करना शुरू कर दी। यानी कि इन 3 ट्वीट्स का खुलासा अगर ये है कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी हलाकतों की जो है, शहादतों की जो है वो पाक फौज पे डाल दी है। अब नाजरीन ये है एक बुग़्ज़, तासुब और अनाद जो कि कुछ लोगों के फितरत में शामिल होता है। यकीनन ये फितरतन एक बुग़्ज़ है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप खुद, मैंने कई मरी के मकामी लोगों से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि पाक फौज के आने के बाद ये जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दी गई है। अब नाजरीन यहाँ पे सवालात ये पैदा होते हैं कि डेफिनेटली इसमें जो मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं और कई गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की हैं, डेफिनेटली उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोलैप्स्ड हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुदरती आफत थी, इसमें हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो इससे गुज़श्ता वाले व्लॉग में मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब क्रेडिट लेते रहे कि इतने लोग, इतने लाख गाड़ियां जो हैं वो मरी में दाखिल हो गई हैं, और फवाद चौधरी साहब क्रेडिट लेते रहे। यानी कि उनकी पूरी नज़र इस बात पे तो थी
कि इतनी लाख गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं और इतना रेवेन्यू टोल टैक्स जो है वो इकट्ठा हो गया है, तो वो इस बात का तो क्रेडिट लेते रहे, लेकिन 6-7 दिनों से यकीनन वहां पे बर्फबारी होती रही और उस हवाले से सिविल इदारों के पास बाकायदा एक एसओपी मौजूद है। 2014 में ये एसओपी बनाया गया था, 9 सफ़हात पे मुश्तमिल है कि अगर बर्फबारी का पहला दिन हो तो उस वक्त रेलेवेंट जो इदारे हैं उनका क्या काम है और किस तरह मशीनरी हरकत में आनी है और किस तरह लेटर्स जारी होने हैं और अमले ने जो स्नोफॉल है, जो बर्फ पड़ रही है पहले दिन से, उसको किस तरह हटाना है, उसके लिए खातिर खा मिकदार में जो है वो मशीनरी मौजूद है। लेकिन खैर ये एक फैक्ट है कि सिविल इदारे जो हैं वो हमेशा मुश्किल हालात में, चाहे सैलाब हो, तूफान हो, आपने देखा होगा कि पाक फौज को बुलाया जाता है। तो इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता 30-40 सालों से रियासती इदारों को जो है वो मुतहर्रिक और फाल बनाया ही नहीं गया। हर इदारे में अपने वफादार और हिमायती भर्ती करने की हमारी सियासी तारीख रही है। चुनाचे होता क्या है कि वो वफादार अपने मालिकान के वफादार रहते हैं, वो जो अफसरान होते हैं, और इस तरह वो रियासती इदारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसमें पाक फौज का क्या कसूर है अहमद नूरानी साहब? ये एक ही इदारा है जो किसी भी मुश्किल वक्त में कौम को मायूस नहीं करता। बाकी जहां तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि जब लोग मर रहे थे तो ये जवान क्यों सड़कों पे नहीं निकले, तो इसकी वजह यह है कि उस वक्त पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने उन्हें आने की दावत नहीं दी थी। यही एक फ़र्क है पाक फौज में और दूसरे इदारों में कि जब उन्हें हुक्म मिलता है अपने अफसरान की जानिब से, डेफिनेटली वजारत दाखिला की जानिब से या पंजाब हुकूमत की जानिब से लेटर लिखा जाता है कि हमें फ़ौज की ज़रूरत है, तो फ़ौज के जो रेलिवेंट ऑफिसर है वो जवानों को हुक्म देते हैं और वो फटाफट जो है सड़कों पे हाजिर हो जाते हैं। चुनाचे ये उसी के डिसिप्लिन का तकाजा है। वो खुद ब खुद जवान जो है ना चलांगे लगाकर वहां पे नहीं आ सकते, इसलिए उनका जो डिसिप्लिन है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को जब तमाम तरह हालात का इदराक हो गया था तो बर वक्त उन्होंने फ़ौज को बुलाना था, सड़कें ब्लॉक करनी थी और रोड्स क्लियर करने थे। तो इस किस्म के साने से बचना यकीनन मुमकिन था। पाकिस्तान एक एटमी रियासत है, 7वीं एटमी रियासत है 192 ममालिक में, तो इतना गया गुजरा मुल्क भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके पास इस कदर वसाइल भी ना हो कि वो इन सड़कों को जो है ना वक्त से पहले, अगर पहले दिन से ही जैसे ही स्नोफॉल हो रही थी, अगर पहले ही दिन से वो सफाई करना शुरू कर देते और मुताल्लिका लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता, तो कोई वजह नहीं है कि ये मामलात हैंडल हो सकते थे। अब उसमें भी लोगों की तरफ से मेरे ऊपर तनकीद हो रही है, तो डेफिनेटली मैं ऑलवेज क्रिटिसिज्म को वेलकम करता हूँ, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव देखता हूँ, लेकिन वो दलील और मंतक के साथ अगर मेरे मौक़िफ़ का इस्तिरदाद किया जाए। यही गुजारिशात नाज़रीन आज की इस वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी थी। मैं शदीद तरीन मज़म्मत करता हूँ अहमद नूरानी साहब के इस किस्म के बयानात की, लेकिन इनका एक एजेंडा है और वो किसी के कहने पे है डेफिनेटली, और वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसके कहने पे ये होगा। जब से इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, डेफिनेटली इसी इदारे को महज इसलिए टारगेट किया जाता है कि किसी ना किसी तरह ये इदारा इमरान खान साहब को हटा के इन लोगों को इक़्तिदार में ले आए, तो यकीन माने कि आपको इस पाक फ़ौज में कोई खामी इन लोगों की तरफ से जो है वो नज़र नहीं आएगी। नाजरीन 2014 में जो SOPs जारी की गई थी उसकी डिटेल भी मैं आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगा। अगर मुतल्लिका इदारे उस SOP के मुताबिक काम करते तो ये बर्फ़ जमा होने की नौबत तक ना आती। यही वजह है कि हम क्रिटिसिज्म करते हैं कि रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को बर वक्त जो है एक्शन लेना चाहिए था, इस हवाले से नहीं लिया गया। लेकिन हर सानहा हमें ये याद दिलाता है कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात के इआदे की सूरत में हमने गलतियों की इस्लाह करनी है। हमारी तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं। फिर वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।